दोस्तों आज से हम एक न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस सीरीज को मैं नहीं बल्कि मेरी बहन एक्सप्लेन करेगी। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब ज़्यादातर वीडियो यही अपलोड किया करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इनोरी होता है और इस वक्त वो कुछ पुलिस ऑफिसर से बच करके भाग रही होती है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शू होता है और शू एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। यहाँ पे शू हमें जापान की कुछ कहानी बता रहा होता है। असल में कई सालों पहले जब जापान के ऊपर एक एपोकैलिप्स वायरस का हमला हुआ था तब कई सारे लोगों की डेथ हो रही थी और जब जापान की गवर्नमेंट इस वायरस को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गई तब फाइनली उन लोगों ने बाहर के देशों से मदद मांगी और यूनाइटेड स्टेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ जिसका नाम GHQ था। GHQ ने जापान में फाइनली इस वायरस को कंट्रोल कर लिया और कई सारे लोगों की जान बचाई। लेकिन तकरीबन 10 सालों के अंदर अंदर GHQ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे जापान के लोगों को अपना स्लेव बनाने लगे थे। तो इसीलिए अब इन GHQ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से लड़ने के लिए जापान में एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है जिसका नाम आउटब्रेकर्स है। ये सोसाइटी जापान की दोबारा फ्रीडम के लिए GHQ के जितने भी नए रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शू जो होता है वो इस वक्त अपने फिल्म क्लब के वर्कशॉप में होता है जहाँ पे इनोरी भी होती है, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा घायल होती है। शू इनोरी को अच्छे से जानता था क्योंकि इनोरी जापान की काफी ज्यादा पॉपुलर सिंगर थी और शू की तरह जापान के कई सारे लोग इनोरी को अपना आइडल मानते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि GHQ हेडक्वार्टर्स के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो इनोरी को ढूंढते ढूंढते शू के वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वो इनोरी को आउटब्रेकर्स का ही एक मेंबर बता करके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शू जो होता है वो देखता है कि इनोरी का एक रोबोट वहीं पे रह गया होता है। वो रोबोट शू को एक सिलेंडर टाइप की कोई चीज देता है और उसे बोलता है कि उसे ये चीज गाय को देनी होगी जो कि आउटब्रेकर्स की सोसाइटी का लीडर होता है। अब उस रोबोट की बात मानते हुए शू जो होता है वो उस फॉर्मूले को गाय को देने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो उस रोबोट की बात मानते हुए एक जगह पे पहुंचता है तब वहाँ पे उसे GHQ हेडक्वार्टर्स की कुछ रोबोट्स मिलते हैं जिन्हें इस सीरीज में एंडलेव्स का नाम दिया गया है। इससे पहले कि वो एंडलेव शू को कुछ कर पाते वहाँ पे गाय आ जाता है और गाय शू को बोलता है कि जब तक वो वापस आए तब तक वो इस फॉर्मूले को बचा के रखे। यहाँ पे शू उस फॉर्मूले को लेकर के वहाँ से भागने तो लगता है मगर बीच में ही उसकी मुलाकात इनोरी से होती है जो कि GHQ के पुलिस ऑफिसर से बच करके भाग गई होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली अब उसके ऊपर एक एंडलेव हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी शू जो होता है वो उसकी जान बचाने के लिए उस एंडलेव के साथ ही भिड़ जाता है। मगर इसी बीच शू के हाथ में जो फॉर्मूला होता है उसका सिलेंडर टूट जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर भरा जितना भी लिक्विड होता है वो शू के राइट हैंड पे गिर जाता है। और यहाँ पे शू को इनोरी बताती है कि अब उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ गई है कि वो किसी भी इंसान के वॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और इनोरी के ये कहने पे शू जल्दी से उसका वॉइड निकालता है और उस वॉइड के जरिए वो जितने भी वहाँ पे एंडलेव्स होते हैं उन सबको मार डालता है। अगले सीन में शू को पता चलता है कि असल में ये जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले के लिए GHQ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो इनोरी का पीछा कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने इस फॉर्मूले को एपोकैलिप्स वायरस के जरिए बनाया था और जिस भी इंसान ने इस फॉर्मूले का यूज किया उस इंसान के पास ये पावर आ जाएगी कि वो किसी भी इंसान का वॉइड उसके अंदर से निकाल सकता है। इस सीरीज में वॉइड का मतलब हमें बताया गया है कि एक इंसान के दिल का शेप कैसा है। जो भी उस इंसान के दिल का शेप होगा बिल्कुल उसी शेप का उसके पास एक हथियार होगा जिसे शू अपनी पावर्स के जरिए निकाल सकता था। अब जब फाइनली लड़ाई खत्म हो जाती है तब आउटब्रेकर्स का जो लीडर गाय होता है वो शू को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन शू इस ऑफर को मानने से इनकार कर देता है। वो चाहता था कि वो जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है बिल्कुल वैसे ही जिए। लेकिन अगले दिन जब वो अपने स्कूल में जाता है तब उसे पता चलता है कि असल में इनोरी ने भी उसके स्कूल में एडमिशन
परमिशन ले लिया है, जो देख करके वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जब इस बारे में वो इनोरी से पूछता है तब इनोरी उसे बताती है कि असल में जब उस दिन GHQ एनलेव्स और आउटब्रेकर्स के बीच में लड़ाई हुई थी तब उसके स्कूल के ही किसी स्टूडेंट ने इनोरी और शू को वहाँ पे देख लिया था और इसीलिए इनोरी को ये ऑर्डर मिला है कि वो उस इंसान को ढूंढे और उसे जल्दी से मार डाले। और यहाँ पे काफी ज्यादा ढूंढने के बाद शू और इनोरी को पता चलता है कि असल में वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि शू का ही एक फ्रेंड याहिरो होता है, जिसे इनोरी मारने ही वाली होती है, लेकिन शू के कहने पे वो रुक जाती है। शू को अपने फ्रेंड याहिरो पे काफी ज्यादा भरोसा था, इसीलिए वो उससे एक प्रॉमिस ले लेता है कि वो उसके और इनोरी की रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी ना बताए, जिसके लिए अभी तो याहिरो मान जाता है, मगर कुछ ही दिनों बाद वो शू के बारे में GHQ के पुलिस ऑफिसर्स को बता देता है और GHQ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो शू को अरेस्ट करके अपने साथ अपनी बिल्डिंग में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे GHQ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ गैल्टी होते हैं वो शू से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन शू उनके किसी भी सवाल का कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी यहाँ पे गैल्टी को एक आइडिया आता है और वो शू को अपने साथ GHQ आइसोलेशन टावर में लेके जाता है, जहाँ पे कई सारे पेशेंट्स होते हैं। गैल्टी शू को बताता है कि ये सारे पेशेंट्स एपोकैलिप्स वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इन सभी पेशेंट्स के बीच में शू याहिरो को भी नोटिस करता है, जो कि अपने भाई के बगल में बैठा होता है। असल में अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए याहिरो को काफी सारे पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए जिस दिन GHQ और आउटब्रेकर्स के बीच में लड़ाई हुई थी तब लड़ाई वाली जगह पे असल में तो वो ट्रक डीलिंग का काम करने गया था। ये देख करके शू को याहिरो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब थोड़ी देर तक गैल्टी शू से इसी तरह कुछ बातें करता है और उसे एक डिवाइस दे देता है। वो उसे बोलता है कि जब भी वो अगली बार गाय से मिले तो वो इस डिवाइस को ऑन कर दे, इससे गाय जहाँ भी होगा वो लोग उस तक पहुँच जाएंगे। अगर एक बार उन लोगों ने गाय को पकड़ लिया जिसके बाद गाय कभी भी उनके प्रोजेक्ट्स के बीच में टांग नहीं लड़ाएगा। लेकिन जब शू उससे पूछता है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कई सारे लोगों को सरेआम सड़क के बीच में GHQ के पुलिस ऑफिसर्स मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एपोकैलिप्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, तब गैल्टी उसे बोलता है कि असल में वो लोग वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, वो लोग टेररिस्ट होते हैं जिन्हें GHQ के पुलिस ऑफिसर्स मार देते हैं। जिसके बाद गैल्टी वहाँ से चला जाता है और वापस शू को प्रिजन के अंदर बंद कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर बाद ही शू से मिलने के लिए उसका लॉयर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गाय ही होता है। गाय शू को बताता है कि अब 30 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होगा और धमाके के तुरंत बाद ही शू को अपने प्रिजन से बाहर निकलना होगा और एक मर्डरर को ढूंढना होगा जिसका नाम किदो केंजी है। उस मर्डरर को ढूंढते ही शू को उसका वॉइड एक्सट्रैक्ट करना होगा और इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब जैसे ही उस बिल्डिंग में धमाका होता है गाय तुरंत ही एंडलेव से फाइट करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शू जो होता है वो किदो केंजी को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बीच उसके ऊपर कई सारे एंडलेव्स हमला कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनोरी जो होती है वो सिर्फ शू की जान बचाने के लिए गाय के प्लान का उल्टा करने लगती है और यहाँ पे गाय को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। अब जब यहाँ पे आउटब्रेकर्स और एंडलेव्स के बीच में काफी ज्यादा फाइट हो रही होती है तभी हम देखते हैं कि GHQ के कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस मर्डर किदो केंजी को एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे होते हैं। मगर इतने सारे धमाकों के बीच में किदो केंजी जिस व्हील चेयर पे बैठा होता है वो उस व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए शू जो होता है वो जल्दी से उसके वॉइड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो कि एक खास तरह की ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाली गन होती है। शू जिस भी एंडलेव को इस गन से शूट कर रहा था वो एंडलेव्स बिल्कुल स्पेस की तरह हवा में उड़ने लग रहे थे और तभी यहाँ पे टाइम पे इनोरी भी आ जाती है और इनोरी का वॉइड एक्सट्रैक्ट करके शू जितने भी एंडलेव्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी एंडलेव्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जितने भी आउटब्रेकर्स होते हैं वो सब शू और इनोरी के साथ वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। लेकिन शू और इनोरी को अपने साथ लेके जाने से पहले गाय एक आखिरी बार शू से पूछता है कि क्या वो उन लोगों के साथ है या फिर GHQ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो गाय के सामने तो शू उसे बोल देता है कि वो उन लोगों के साथ है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय के पास अभी भी वो डिवाइस होता है जो कि गैल्टी ने उसे गाय को ट्रैक करने के लिए दिया होता है। अब भला शू गाय का साथ देगा या फिर GHQ ऑर्गेनाइजेशन का, इस बात का खुलासा तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।